नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं साहब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री यूपी। आपको बता दें कि साहब सिंह सहारनपुर से हैं और अखिलेश यादव की सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनके पास पिछड़ा वर्ग एवं समाज कल्याण मंत्रालय था। साथ ही मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। साहब सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज गणतंत्र दिवस है। अखिलेश यादव ने बार बार अपने संकल्प दोहराए हैं। इस मौके पर देश की दशा और दिशा को राजनीति के हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं? आज जो देश में देश की स्थिति है, खासतौर से जो देश में किसान की स्थिति है, वो बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुस्तान में आज खेती पे 85% लोग निर्भर हैं, लेकिन उस 85% की किसी को चिंता नहीं है। हर आदमी को अपनी चिंता है, लेकिन किसानों को किसी को चिंता नहीं। आज किसान बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, आत्महत्या को मजबूर है, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन किसी को चिंता किसान की नहीं है। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, ये पहले भी कहा गया, ये हमेशा सरमाएदारों की सरकार रही है और आज भी इस सरकार ने ये साबित किया है कि सरमाएदारों की सरकार है। अडानी का कर्ज माफ हो सकता है। अडानी को 600 करोड़ का लोन दिया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में खनन के लिए। अंबानी का जो जुर्माना पिछली सरकारों ने लगाया था माफ किया जा सकता है, उसका भी लोन माफ किया जा सकता है। हाँ। लेकिन किसानों के लिए कोई सोच नहीं सकता। आज किसानों में बिजली का बिल भी बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, कीमत आज भी गन्ने की जो 10 साल पहले थी, आज भी कीमत गन्ने की वही है और भुगतान समय से नहीं हो रहा है। और जो दूसरे जो ये अभी विधेयक पास किए हैं, जिनको बार बार सरकार ने किसानों के फेवर में, क्या किसान स्टोरेज की स्थिति में होता है? किसान पर तो पहले से इतना कर्ज होता है कि वो बेचारा अपनी तुरंत फसल बेचकर अपना कर्ज चुकाने की बात करता है। और ये ऐसे कानून बना के किसान को और मजबूर करने का काम कर रहे हैं। आपने अभी 2004 में स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था। कितने दिन हो गए उस आयोग को बने हुए? 5 सिफारिशें उस आयोग ने की थी। आज तक संसद में उनके पर चर्चा तक नहीं हुई है। किसान बार बार मांग कर रहा है कि उन्हें लागू किया जाए, उन पर चर्चा की जाए, लेकिन कोई ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। तो आज जैसा कि मैं कह रहा था कि आज किसान कृषि से पलायन करने की स्थिति में, आत्महत्या करने की स्थिति में, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो सरमाएदार की, जो छोटा हो बड़ा हो, सरमाएदार की। और जिस किसान की बात करते हैं, आज किसान की जोत इतनी कम हो गई है, इतनी कम जोत हो गई है, जिसमें 75% किसान कम जोत के लोग हैं, जिन्हें मात्र मजदूरी भी अपनी उपलब्ध नहीं होती है। अपनी सारा परिवार लगा रहता है खेती में। अगर उसकी जोड़े लोग आप, उसके परिवार ने कितनी मजदूरी की, उसमें बीज डाला, खाद डाला, जो फर्टिलाइजर हैं, दवाई हैं, उनके रेट बढ़ रहे हैं, मजदूर के रेट बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है। लेकिन किसान की जो उसे लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए, वो आज किसान को मिल नहीं रहा है। तो हम आपके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की जो मांग, किसानों के लिए आज 15 दिन से 10 किसान पड़े हुए हैं दिल्ली में धरना दिए हुए। इतनी सर्दी ठंड पड़ी हुई है, कितने किसान मर चुके हैं। उनकी बात सुन के इन अध्यादेशों को वापस ले, ताकि किसान का कुछ भला हो सके। आप हमारे भी कान पक गए हैं। 2014 से आज तक सुनते थे किसान क्या है, दुगनी करेंगे। आज तक उस पर अमली जामा पहने का काम किसी ने नहीं किया है। सिर्फ कागजों में क्या ना उसे दुगनी आय करने का काम कर रहे हैं। जब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाओगे, उसमें काम नहीं करोगे, तो कहां से किसान क्या दुगनी हो जाएगी? साहब सिंह जी, जिस तरह से किसानों को लेकर तो आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उनकी मांगे क्या हैं, आप इससे जागरूक भी हैं, आप उससे वाकिफ भी हैं और आप अपना पक्ष भी यहाँ पर रख रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आप और किन मुद्दों को लेकर 2022 में मैदान में उतरने वाले हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सबसे बड़ा केंद्रीय सरकार के जो
युवाओं से वादे करने का काम किया था, रोजगार देने का काम किया था। किसानों की जो हालत आज दुर्दशा है, इसको देख के आज तो इनसे सब लोग, किसान भी इनसे दूर भाग रहा, मजदूर भी इनसे भाग रहा। जीएसटी ने, इनकी नोटबंदी ने व्यापार खत्म कर दिया। जब से नोटबंदी हुई आज तक किसान व्यापारी का व्यापार नहीं चल पाया है। जीएसटी ऊपर से लगा दी, आज व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हाँ। सब वर्ग आज इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि कब चुनाव आए और कब उत्तर प्रदेश इनसे बाहर करने का काम किया जाए। इसके अलावा जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को विस्तार दे रही है, तमाम विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं को अखिलेश चुनने से चूक नहीं रहे हैं। वो हर किसी को एंट्री दे रहे हैं ताकि पूरे संगठन को और मजबूत किया जा सके। इसके क्या बड़े फायदे 2022 में देखने को मिल सकते हैं? 2022 में अखिलेश जी नहीं, सब लोग अखिलेश जी की लोकप्रियता को देखते हुए अखिलेश जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर सही दिशा की तरफ को ले जा सकता है तो वो नेता अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, उनका काम बोला है। और काम आज जो लोग याद कर रहे हैं, वो अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं कि हमने गलती की, अखिलेश को दोबारा नहीं चुन पाए हम लोग। और आज वो इस बात के लिए छटपटा रहे। आप देख रहे हैं, कोई पार्टी हो, हर पार्टी का नेता, बड़े से बड़ा नेता अखिलेश को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, अखिलेश की लोकप्रियता को देख के। और ये महसूस कर रहा है कि भाजपा को कोई उत्तर प्रदेश से हटाने का कोई काम कर सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में जहां से आप संबंध रखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको और अधिक अगर विकसित किया जाएगा तो पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को इससे लाभ होगा? जहां पर हम लोग रह रहे हैं, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और सहारनपुर में हमारे यहाँ कई एक मुद्दे ऐसे हैं। यूनिवर्सिटी का मुद्दा है जो बनने जा रही है, जो हमने अपनी सरकार में उठाई थी अखिलेश जी से। हमने उसको अखिलेश जी से हमने मांग की थी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने का काम हो, और वो निश्चित तौर से बनने जा रही है। तब से हमने क्या नाम यूनिवर्सिटी उठाई थी। हमारा जिला जो है मेरठ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जो अखिलेश जी सरकार में वो स्वीकार हुई थी। अखिलेश सरकार ने उसको बनाने का काम किया था। दूसरे, यहाँ पे सड़कों का जाल भी अखिलेश जी ने बिछाने का काम किया था, और आने वाले कल में फिर हम उसी तरह से सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। और क्या ना, जो सड़कें हमारी बरसात में खराब हो गई थी, उन्हें निश्चित तौर से दोबारा से उनका क्या ना बनाने का उनको काम करेंगे, ताकि आने जाने में हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारे व्यापार को कोई सुविधा न हो। जिस तरह से सहारनपुर के तमाम युवा आपके संपर्क में रहते होंगे, आपसे मार्गदर्शन भी पाते होंगे, युवाओं को आज आप क्या संदेश देंगे कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे उनको भागना चाहिए, या अगर वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं और एक उद्यमी बन सकते हैं, उसके जरिए भी वो रोजगार तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ ही वो रोजगार को और ज्यादा अवसर भी पैदा करेंगे? युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? हम आपके माध्यम से युवाओं को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर से और नौकरी के पीछे ना भागें। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है। अपना व्यापार करने का काम करे, व्यापार से एक आदमी को नहीं 10 आदमी को जो भी वो रोजगार करने का काम करेंगे, उससे एक नहीं 10 आदमी को कहना उसके साथ जुड़ने का काम करेंगे, और ज्यादा कहना विस्तार करने का काम करेंगे, ताकि आगे और उनका काम करें। दूसरी बात, हम युवाओं से ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने काम के साथ साथ इस देश की और देश के युवाओं की, किसान की, मजदूर को, व्यापारी की जो आज स्थिति है उसे भी दूर करने के मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें, मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें। और ये जो सरकार खोखले वादे करती आ रही है आज तक, क्या ना 14 से लगा कर आज तक खोखले वादे, झूठे वादे, लंबे लंबे वादे करके जनता को बहकाने का काम कर रही है, तो मुख्य धारा से जुड़ के निश्चित तौर से आने वाले 2022 में इन्हें यहाँ से हटाने का काम करें। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से अखिलेश जी की सरकार बनने का काम होगा। जी, आज जिस तरह से गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी हमारा संविधान आज लागू हुआ था, नागरिकों को आज पूरे देश के आप क्या यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है, नागरिक सिर्फ अपने अधिकार की बात करता है, अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो जो देश के नागरिक हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं प्राइम न्यूज के, उनको आप क्या संदेश देंगे? हम आपके माध्यम से हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस देश को बढ़ाने के लिए एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करें, भाईचारा बनाने का काम करें, इस देश को तोड़ने का काम न करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें एकता अखंडता जो हमारे वीरों ने
उस वक्त बलिदान देके ये दिन जो हम लोगों को दिखाने का काम किया, इस 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ था, इसकी रक्षा करने का काम करें और देश को आगे तभी बढ़ सकता है, तब देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी, तभी हमारा देश बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में जब भाईचारा रहेगा, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कई हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, कई सिख ईसाई के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर से वो देश के भले के लिए नहीं है, बल्कि देश को तोड़ना चाहते हैं। देश तभी आगे बढ़ सकता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों को निश्चित तौर से यही संदेश देना चाहूंगा कि देश की आजादी को जो बलिदान किया था हमारे लोगों ने, उसको याद करें, उसी तरह से उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करें, जो संदेश हमें देने का काम किया था, और भाईचारा हिंदुस्तान में बनाने का काम करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। जी, थोड़ी बात यहाँ पर संगठन की भी एक बार हम कर लेते हैं, क्योंकि लगातार सीक्रेट कैंप चलाए जा रहे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है कार्यकर्ताओं को। ट्रेनिंग कहें या एक तरह से तैयारी कहें, तो इन तैयारियों में 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं कि बूथ स्तर पर आप लोग सीधे तैयारी करने वाले हैं, या जिला स्तर पर संगठन को पहले मजबूत करेंगे, या प्रदेश को एक साथ लेकर आप चल रहे हैं? प्रदेश को भी हमारे राष्ट्रीय नेता प्रदेश को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और साथ साथ वो युवाओं को संदेश देने का काम करें कि अपने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत कराने का काम करें, क्योंकि आज हमारे पास समय है, चुनाव 2022 में आज हमारे पास समय है, ताकि हम अपने कार्यकर्ता को, अपने युवा को सजग और सतर्क कर सकें, ताकि दूसरा कोई उनमें सेंध लगने का काम न कर सके। जी, यहाँ पर एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम महिलाएं, तमाम बहनें, तमाम बेटियां आपको देख रही होंगी, उनको आप क्या संदेश देंगे कि प्रदेश में या देश में उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उनको किस तरह से अपने जीवन को और संवारने के लिए आगे आना चाहिए? आज निश्चित तौर से हमारी भागीदारी उतनी महिलाओं की है, उतनी हमारे युवाओं की है, उतनी हमारे जनमानस की क्या ना भागीदारी है जितनी महिलाओं की भागीदारी है। उन्हें भी निश्चित तौर से योगदान, निश्चित तौर से देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, और इस देश की जो हमारा आजाद हुआ था, इस आजादी को बनाए रखने के लिए उन्हें भी निश्चित तौर से योगदान देना चाहिए, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि आप कह रहे थे, हमारी आज बहनें निश्चित तौर से उस तरफ अग्रसर भी हैं कि अपना काम भी उस समूह, एक जो समूह योजना चली है, उस समूह के द्वारा छोटा मोटा लोन लेकर निश्चित तौर से अपने आप को स्वावलंबी होने का काम कर रही है, अपना कारोबार भी करने का काम कर रही है। मैं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें भी संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से वो अपना कारोबार करके भी अपने परिवार को पालने का काम कर रही है और देश की उन्नति में वो एक निश्चित तौर से सहयोग देना काम कर रही है, ये उनका सराहनीय काम है, उसे आगे निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए और उन्हें स्वावलंबी भी होना चाहिए। ठीक है, अंत में एक बार चलते चलते 2022 के लिए क्या संकल्प है आपका? कौन सा ऐसा मूल मंत्र होगा जो कि प्रदेश की राजनीति को बदल सकता है? हमारे, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी बात को दोहरा देना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि अगर कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश के नाम का है। अखिलेश ही वो विकल्प है जो इस प्रदेश को सही दिशा दे सकता है और इस प्रदेश के सभी युवा और सभी समाज, सर्व समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ा सकता है। वो युवा अखिलेश यादव ही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, जो इस प्रदेश को दिशा और दशा देकर आगे बढ़ाने का काम सकते हैं। और उस तरक्की के आयाम, हमेशा तरीके आयाम उन्होंने 12 से 14 तक में भी छूने का काम किया है। उसी तरह से जिस तरह 2012 से 14 में उन्होंने इस प्रदेश को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया था, उसी तरह से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न है मेरा, और वो ये कि जब आप सत्ता में आएंगे या जब आप विधानसभा चुनावों की लड़ाई में मैदान में कूदेंगे, गठबंधन की क्या रूपरेखा हो सकती है? कांग्रेस के साथ आप जा सकते हैं कि बसपा के साथ जा सकती हैं, या अकेले दम पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? वैसे हमारे ये मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है। लेकिन जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक यही कहा है कि जो भी हमारे साथ आना चाहे, छोटा दल, हम उसे अपने साथ लेकर चलेंगे, वरना हम अकेले दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहब सिंह जी, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपसे यहाँ पर विदा लेंगे।